दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की टीम ने ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज इंटरनेशनल फाइनल्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का नाम रोशन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 2 ने रजत जयंती मनाई और सिपाहियों का पंडा चाकी खुंडिया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के अधिकारियों की टीम ने 27 से 29 सितंबर 2021 तक रूस के निजी नोवगोरोड में आयोजित ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज जीएमसी इंटरनेशनल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन किया। वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 उज्जवल प्रतिष्ठित युवा अधिकारी में वित्त और लेखा विभाग के 2 प्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र साहू और श्री विक्रांत कुमार पटेल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के प्रबंधक श्री विश्वजीत जैना हैं। उल्लेखनीय है कि जीएमसी को दुनिया की सबसे बड़ी रणनीति और प्रबंधन प्रतियोगिता माना जाता है। विशेष रूप से दुनिया भर के कुल 23 देशों ने इस आयोजन में भाग लिया। पुर्तगाल ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि चीन दूसरे स्थान पर रहा। निदेशक प्रभारी बोकारो इस्पात संयंत्र एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र श्री अमरेंद्र प्रकाश ने टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और देश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में आयोजित जीएमसी इंडिया 2020 संस्करण जीतने के बाद प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन में भाग लेने के लिए टीम को नामांकित किया गया था। विशेष रूप से आरएसपी टीम को प्रतिष्ठित एशियाई प्रबंधन खेलों में जीतने का सम्मान भी प्राप्त है। जुलाई 2021 लगातार दूसरे वर्ष MMA मकाऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया। इसके अलावा प्रसिद्ध टीम ने वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक कामिक कप सेल की रणनीति भी जीती थी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट 2 SP2 ने 29 सितंबर 2021 को अपने कमीशनिंग के 25वें वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। SP2 और संबंधित विभागों को शुभकामनाएं देते हुए निदेशक प्रभारी बोकारो इस्पात संयंत्र एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, SP2 जिसने सेल आरएसपी के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। इस गति को बनाए रखें और गौरव की कई और ऊंचाइयों को छुएं। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री SR सूर्यवंशी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के कर्मी समूह को महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार करने के लिए बधाई देने के लिए विभाग का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि सिंटर प्लांट 2 को आरएसपी की विस्तारण योजना के तहत चालू किया गया था। संयंत्र की नींव 22 अगस्त 1992 को रखी गई थी। मेसर्स TPE यूक्रेन और उरल मार्श द्वारा मेसर्स सिम्प्लेक्स भारत और BHEL के सहयोग से डिजाइन और कमीशन किया गया। SP2 का प्रति वर्ष 1.57 मिलियन टन की रेटेड क्षमता है। पिछले 25 वर्षों में अपने कर्मचारियों को उत्कृष्ट नेतृत्व और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ SP2 ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और खुद को न केवल सेल में बल्कि पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ सिंटर प्लांटों में से एक के रूप में स्थापित किया है। अब तक 40 मिलियन टन से अधिक सिंटर के उत्पादन के साथ यूनिट ने आरएसपी के उच्च उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभाग के कर्मचारियों ने अपनी शानदार यात्रा में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री श्रम वीर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। आज जब यह रजत जयंती समारोह के मोड़ पर खड़ा है, इसके कर्मचारियों ने संयंत्र को सफलता के नए सोपान तक ले जाने और मेक इन इंडिया के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है सिपाहियों का पंडा चाकी खुंटिया। चाकी खुंटिया के नाम से प्रसिद्ध चंदन हजूरी का जन्म पुरी में वर्ष 1827 में रघुनाथ खुंटिया और कमलावती चाकी खुंटिया के पुजारी परिवार में हुआ था। चाकी खुंटिया पुरी में पले बड़े, जहां उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ की सेवा की। चाकी खुंटिया ने पुरी के पारंपरिक अखाड़े में कठिन शारीरिक अभ्यास किया और कुश्ती और स्वदेशी सैन्य करतब और कौशल भी सीखते, जिसने उन्हें मजबूत और बलवान बनाया। चाकी खुंटिया शुरू से ही हिंदू धर्म, संस्कृति और प्रथाओं की निंदा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ थे। जब रानी लक्ष्मीबाई को अपने पति और बेटे के निधन के बाद सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटे को अपनाने से अंग्रेजों ने रोक दिया, तो उन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया। यह मौका चाकी खुंटिया के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ। उन्होंने झांसी की रानी का भरपूर साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी सलाह पर अपनी सेना बढ़ाई और युद्ध की रणनीति विकसित की। खुंटिया ने सिपाही कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों के बीच आक्रोश पैदा किया और भड़काते हुए एक विद्रोह शुरू किया, जो बाद में हिंसक रूप धारण कर लिया। तब से उन्हें सिपाहियों का पंडा कहा जाता है। खुंटिया को उनके विद्रोह के कारण कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया। उन्होंने अपने अंतिम दिन पुरी में बिताए, खुद को भगवान जगन्नाथ से संबंधित साहित्यिक गतिविधियों और धार्मिक संस्कारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1870 में पुरी में अंतिम सांस ली। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियां, कूलर, रेफ्रिजरेटर, डीप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।